डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, कंपलसरी पेपर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है ध्यान, पार्ट सेकंड। आज ध्यान पर हमारी आपकी चर्चा होगी, आध्यात्मिक चर्चा होगी ध्यान की। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जो भगवान के शिष्य थे, परम प्रिय शिष्य, उनको ज्ञान देते समय ध्यान के बारे में जो चर्चा की, आइए उसके कुछ अंश पर हम आप केंद्रित होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6, श्लोक नंबर 13। शमं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काय शिरोग्रीवम, काया सिर और गले को, समम सीधे, अचलम अचल, धारयन धारण करके, च तथा, दिशा दिशाओं को, अनवलोकयन न देखकर, स्वम अपनी, नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग को, संप्रेक्ष देखते हुए, स्थिर होकर बैठे। यानी इसकी व्याख्या हम करते हैं। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहां आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। सिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है, और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य यह है कि काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुकें, न पीछे झुकें, न दाएं बाएं ही झुकें, दंड की तरह सीधा सरल बैठें। आसन चाहे जैसा भी हो, सुखासन हो। यहाँ पर चर्चा भगवान ने ये नहीं किया कि सिद्धासन हो, पद्मासन हो, तमाम प्रकार के आसन बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। उनकी सबकी बात नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आरोग्यता की दृष्टि से वे सभी साधन, यानी जो सुखासन है उसमें बैठें। और कैसे बैठें? सिर और रीढ़ एक सीधी रेखा में करके बैठें, एकदम स्ट्रेट पटरी खड़ी रहे जैसे। यानी चाहे किसी भी आसन से बैठें, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सूत में रहना चाहिए। क्योंकि आगे अगर रीढ़ को झुका देंगे तो उस स्थिति में आगे रीढ़ को झुकाने पर निद्रा आती है, पीछे रीढ़ झुकाने पे जड़ता आती है, अज्ञानता आती है, और दाएं बाएं झुकाने पर यानी संतुलन आपका गड़बड़ हो गया तो उस स्थिति में मन आपका चंचल होता है, तो ध्यान नहीं लगेगा। दिशश्चानवलोकयन्, 10 दिशाओं में कहीं भी देखें नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। तब ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते ही रहें।
अर्थात अपने नेत्रों को अधूंधे रखें, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रहने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना नहीं रहती। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्ध निमीलित नेत्र रखने में ही है। आजकल विद्यार्थी करते क्या है, कक्षा में बैठते हैं और रीढ़ को आगे की ओर झुका लेते हैं और एक हाथ अपने मुंह पर और हाथ का जो नीचे का सिरा है वो मेज पर या डेस्क पर लगा के आराम से बैठते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आपको निद्रा आएगी। कक्षा चल रही है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान कैसे लगेगा विषय वस्तु पर। स्थिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहें। इस प्रकार एक आसन में कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठने की बात, तब आपका अभ्यास हो जाएगा और उस आसन पर आपकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में बैठने की बात की गई। तो ध्यान, आप कक्षा में ध्यान लगाएंगे, विषय वस्तु के अध्ययन अध्यापन की क्रिया में ध्यान लगेगा, तो उस स्थिति में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 13 का पालन करना होगा और उसके अनुसार ध्यान में बैठना होगा। ध्यान योग है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से, जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लग जाती है, यानी कंसंट्रेशन आपका हो जाता है। और उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। विद्यार्थी का जीवन एक योगी का जीवन होना चाहिए। इसीलिए खान पान की भी जो बात है उस पर भी थोड़ा आइए हम आप चर्चा करें। अध्याय 6 की श्लोक नंबर 17 में भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाप व बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः यानी दुखों का नाश करने वाला योग है, योग। युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, कर्मसु कर्मों में, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाला, युक्त स्वप्न भाव, बोधस्य यथा योग्य सोने और जागने वाला, भवति सिद्ध होता है। भोजन सत्य और न्यायपूर्वक यानी सात्विक भोजन होना चाहिए, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन कम करें, पेट पूरा भर लेंगे आप, पेट में पूरा अगर भोजन भर जाएगा गले से लेकर के पूरा, तो उस स्थिति में बैठ नहीं सकेंगे। तो भोजन यानी भोजन की सात्विकता होनी चाहिए और वह उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। पेट के 3 भाग, एक भाग में भोजन, दूसरे भाग में पानी, तीसरा भाग खाली। इस प्रकार से तब आप ध्यान में बैठेंगे, तब आप कक्षा में बैठेंगे और फिर आपको नींद नहीं आएगी। आहार विहार, भोजन करना, घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे की बात कही गई है। कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका आदि कार्यों के लिए 6 घंटे,
सोने के लिए 6 घंटे, जागने अर्थात आराधना के लिए, भजन के लिए, भगवत प्राप्त के लिए, जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों को भी दो दो बातों के 2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का, और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्च का। यानी ये गहरी चर्चा है, तो इस पर बहुत ध्यान न दे करके इसी प्रकार से श्लोक नंबर 20 में, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20 श्रीमद् भागवत गीता, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम, ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है। मन जब स्वरूप में लगता है तो उसको धारणा कहते हैं, ध्यान धारणा। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही हो जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ये आध्यात्मिक परिभाषा मैंने आपको बताया ध्यान की, फिर से समझ लें। इस श्लोक के अनुसार, श्लोक नंबर 20, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है। 3 बातें रहती हैं ध्यान में, ध्याता, ध्यान और ध्येय। इसको त्रिपुटी कहा जाता है आध्यात्मिक चेतना में। आध्यात्मिक जगत में इसको हम त्रिपुटी कहते हैं। अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता यानी ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य यह है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापन भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि की दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नाम ही रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि 2 तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न डालती हैं। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इसमें उपराम हो जाता है तब उसकी निर्वीज समाधि होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप में स्वयं संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है
तब वह अपने आप से संतुष्ट होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, जहां पर यह वर्णन किया गया है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तादात्कार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि में भी जब मन उपराम होता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपों में सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सब का सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा तत्व में कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल, ऊपर देखो तो भी जल, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहां स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है उसके भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा दिखने लगता है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्म तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं। किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम, शांत रहने वाला परमात्मा तत्व दिखता नहीं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान के बारे में भगवान ने कृष्ण को समझा करके, कृष्ण को यह ध्यान का ज्ञान दे करके बताया है, जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। और इसका प्रयोग एक विद्यार्थी को अपनी कक्षा में करना चाहिए, अपने गुरु के सम्मुख विषय वस्तु को के अध्ययन के समय। ध्यान के दो प्रकार होते हैं। ध्यान मतलब ध्यान योग। पहला, मन को एकाग्र करना। दूसरा, विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति यानी फ्रीडमनेस हो जाती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्ममनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत 11:29-18। मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं में परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वही इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली प्रकार देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे।
संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में एक ही परमात्मा तत्व सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। देश काल आदि का तो अभाव है, पर परमात्मा तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्मा तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ जाएगा। कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त मीन्स कर्ण साथ में रहेगा। कर्ण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होता, क्योंकि कर्ण भी संसार ही है। इसलिए न किंचिदपि चिंतयेत में कर्ण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब कर्ण साथ में नहीं रहेगा तब असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है, वृत्ति का अभाव नहीं होता है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल के शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी सनई सनई अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सब विकार सनई सनई अपने आप शांत हो जाते हैं। अहंग गल जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार से मैंने आपको ध्यान की आध्यात्मिक चर्चा किया, जो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित है। यानी ध्यान से ध्यान धारणा पतंजलि ने योग सूत्र दिया, उसमें भी ध्यान धारणा की विधाएं दे रखा है, कैसे ध्यान किया जाता है। मनुष्य का शरीर, यानी जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो शरीर है ये कैसे आसन पर बैठे, और शरीर में हमारे 7 चक्र हैं, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। यानी नीचे से अगर ऊपर चलते हैं हम मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक, तो लंग, वंग, रंग, यंग, हंग और ओम। ओम प्रणव शब्द है। सारा संसार ओम से उत्पन्न होता है, ओम में ही उसका सृजन होता है और ओम में ही उसका समापन हो जाता है। तो ये यहाँ तक आज्ञा चक्र पहुँचे, फिर पूरा ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो सहस्रार चक्र में विद्यमान है। इस प्रकार से 7 बिंदु हमारे शरीर में हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब इन पर हम ध्यान देते हैं, सिर और रीढ़ एक सीधी रेखा में करते हैं, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ध्यान के बारे में चर्चा किया और ध्यान को बताया, समझाया। यह एक क्रियात्मक पथ है, इसको करना है। जब करेंगे तब आपको इसका अनुभव प्राप्त होगा। बिना इस पथ पर चले इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो आध्यात्मिक चर्चा है ध्यान की, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यथा ज्ञान यथाशक्ति मैंने आपको बताने की कोशिश किया। इसी तरह से आप विशेष सामग्री का अध्ययन और अध्यापन करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे,
जो चीज़ हमें 2 घंटे 3 घंटे में समझ में नहीं आती है, वह चीज़ 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर हमें समझ में आने लगेगी, बशर्ते जो विधि बताई गई है उस विधि का प्रयोग, श्रीमद् भागवत गीता में जो बताया गया है उस विधि का प्रयोग हमें करने की आवश्यकता है।